हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 53 इसके झा सर का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों IBM 360 और IBM 370 जो कंप्यूटर है वह तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो एस्टर एस्टर रिस्क का चिन्ह ऑप्शन नंबर सी। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर करता है। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर करता है। 144.5 का दिच्चर प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, मतलब इसका बाइनरी करने पर द्विआधारी में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या होगा? तो इसे द्विआधारी में परिवर्तन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। मान ले कि वर्कशीट के A1 सेल में 45 दर्ज हैं। A1 का चयन करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत दबाने पर क्या होगा? तो A1 का दर्ज मान 4500% दिखेगा। कितना प्रतिशत दिखेगा? 4500% दिखेगा। MS पावर पॉइंट 97/2003 का एक्सटेंशन क्या है? तो PPT होगा। क्या होगा? PPT। MS पावर पॉइंट 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। तो हाँ, कंट्रोल प्लस H का काम है रिफ्लेक्स डायलॉग बॉक्स को खोलना। कंट्रोल प्लस T फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है, इसका भी वही काम है। कंट्रोल प्लस M नई स्लाइड को प्रवेशित करता है, तो ये भी होगा। F5 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोजेक्टर्स के आरंभ से प्रारंभ करता है। इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। VLSI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो ECM स्क्रिप्ट ऑप्शन नंबर ए। 8 OS और 1 S के स्ट्रिंग को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसे बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। यदि कंप्यूटर एक लैन में एक केबल के साथ जुड़े होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में एक केबल के साथ जुड़े होते हैं, तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या होता है? तो बस टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो डॉन। कौन है? तो डॉन। ईमेल पता इंडिया @सोलोइडो में इंडिया क्या है? तो यूजर नेम है। एक क्या है? यूजर नेम है।
देखिए ईमेल पते में जो ईमेल जैसी सेवाओं के लिए उपभोक्ता के एक यूजर नेम चुनता है जो सबसे आगे होता है। यूजर नेम के एक पासवर्ड के साथ जोड़ा जाता है जो सबसे आगे होता है, तो क्या होता है यूजर नेम। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला बी विकल्प का इस्तेमाल करके कम बहुत से कंप्यूटरों में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। तो हाँ, ये बात सही है। इनकॉग्निटो मोड आपको समान क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। तो दोनों कथन यहाँ पे पर्याप्त सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां अलकार कौन सा होता है? अश्लेष अलकार होता है। क्या होता है? अश्लेष अलकार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो यह कौन सा अवयव हो सकता है दोस्त? तो संबोधक अवयव होगा। क्या होगा? संबोधक अवयव। निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर। क्या हो जाएगा? नीर। छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। तद्भव शब्द कौन सा है? तो पिया इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क्षमा, यामिनी, त्रियामा रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है? तो आधे में उठना मुहावरा गलत है। औंधे मुंह मुहावरा उठना गलत है। औंधे में गलत है। सही मुहावरा होगा औधे मुंह गिरना होता है। औधे मुंह गिरना, जिसको मतलब मूर्ख होना, इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। क्या होता है? अस्त। मही प्लस इंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। तो दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि। वनवास का सही समास विग्रह क्या होगा? तो वन के लिए वास। वन के लिए वास। 26 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश 5 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आप जानते होंगे तो इसे बनाइए, और ना भी जानते हैं तो एक अंदाजे से टिक मारिए। 29 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और 33 के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अब रीजनिंग शुरू होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस किससे संबंधित है? तो देखिए, जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है संयुक्त अमेरिका के संसद का नाम है। संयुक्त अमेरिका के संसद के नाम है। तीन कथन दिए हुए रेट, हम कथन पे चलेंगे। सभी बर्फ गोले हैं। सभी बर्फ क्या है? देखिए, आइस जो है, सॉरी, सभी बर्फ नीले था भाई, नीले हैं मतलब ब्लू हो गए हैं। कोई बर्फ पीली नहीं है। कोई बर्फ जो है पीली नहीं है। और कुछ गुलाबी बर्फ है। कुछ गुलाबी बर्फ है। तो देखिए यहां पे निष्कर्ष होगा। तो निष्कर्ष एक कहता है कुछ पीले नीले हैं,
तो कुछ पीले नीले अनुरक्षण नहीं करता है, क्योंकि कथनों में उल्लिखित पीले और नीले का कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। दूसरा कहता है कोई गुलाबी नीला नहीं है, कोई गुलाबी नीला नहीं है, अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि कुछ गुलाबी बर्फ है इसलिए कुछ गुलाबी नीला है, इसलिए इसे गुलाबी नीला नहीं है। यह संभव है लेकिन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। कोई पीला नीला नहीं है, ये भी अनुरक्षण नहीं करता, इसलिए कोई भी इसका अनुरक्षण नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो 89, 95, 106, 119। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 207। क्या हो जाएगा? 207। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ा है, उसके बाद बढ़ाइएगा तो आपका निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 71। क्या होगा? 71। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ गोल मेल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। डी ए या बी का पड़ोसी नहीं है। ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी ई और एफ का पड़ोसी है। डी के दाएं से दूसरा कौन होगा? तो ए होगा। क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। यदि गुना का अर्थ जोड़ना, भागा का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुना तथा माइनस का अर्थ भाग हो, तो निम्नलिखित में कौन सा है हल करने पे आएगा? तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए घन में चिन्हों को कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधरेट और बराबर। अधरेट और बराबर। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दे। ए अधरेट बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए प्रतिशत बी का अर्थ ए बी का पति है। ए डॉलर बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। और ए हच बी का अर्थ ए बी की माता है। ए स्टार बी का अर्थ ए बी का भाई है। तो इतना से क्या संबंध है? तो जब इसे हल कीजिएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा ससुर। क्या आएगा? ससुर। इसमें थोड़ा डिस्कशन रीजनिंग में नहीं किए हैं, स्पीड में खींच रहे हैं थोड़ा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो 9 को 86 और 13 लिखा है, तो 9 9 81 और प्लस 5। तो इसी प्रकार 13 स्क्वायर प्लस 5 कीजिएगा तो कितना आएगा? 174। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अंतराल में क्रमिक रूप से जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी बी डी सी बी। अब जीएस पेपर यहां से शुरू होती है। एक तरफ गवर्नर है, दूसरे तरफ उनके काल हैं। तो लॉर्ड लेजली सहायक संधि से संबंधित है, तो 1 के 2 होगा। और लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, तो क्या हो जाएगा? अब 4। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कहा जाए तो अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ अस्थाई बंदोबस्त। और लॉर्ड कॉर्नवालिस सती प्रथा उन्मूलन। तो इस प्रकार क्या होगा? 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर डी है 2 4 1 3। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने। मार्को पोलो ने।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य डॉट डॉट का युद्ध हुआ था, तो तराइन का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन की पहली युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। वही तराइन का चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जो 26 जून 1539 के बीच हुआ था। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 माह के लिए। कितना के लिए? 6 माह के लिए। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ है? तो 61वां संविधान संशोधन में। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया? तो गगन शक्ति अभ्यास 2024। हाल ही में चंद्रमा पे अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो जापान। कौन हो जाएगा? जापान। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से, हरित क्रांति खाद्यान्न से और रजत क्रांति अंडा से। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है किस जगह पे? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में स्थित है। हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकें किसने लिखी है? तो जेके रोलिंग ने। किसने लिखी है? जेके रोलिंग ने। अब टेक्निकल क्वेश्चन यहां से है दोस्त। एक 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 वेबर है तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या की गणना करें। √3 का यहां मान दिया है 1.732। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। क्या हो जाएगा? उत्तेजना बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं? तो लीडिंग पावर फैक्टर पे संचालित करते हैं। मान ले कि 2 प्रत्यावर्तित समानांतर में चल रहे हैं। अब अगर पर्याय क्रमिक में से एक का उत्तेजना बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो बिजली का कारक बदल जाएगा। बिजली का कारक क्या होगा? बदल जाएगा। आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है, जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार में संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी दोस्तों? तो 32 ATPN होगा। किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डॉट होनी चाहिए। तो 179.75 एम्पियर। एक ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग में 0.16 मिमी व्यास के AC तार के स्थान पे 0.14 मिमी व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट संख्या पूर्ववत ही रखी जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। ट्रांसफर का आउटपुट कम हो जाएगा। देखिए PDF का प्रिंट करवा के आप रिकॉर्ड कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघु पथ होने
का दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है? तो प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने पर दोष का निवारण इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर देती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर देती है। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजे मतलब गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगी? तो 19 ओम होगा। क्या होगा? 19 ओम। आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इस समस्या का निराकरण डॉट डॉट की जांच से संभव है। तो ताप अस्थाई की सेटिंग, ताप अस्थाई की सेटिंग 10 मीटर गुने 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है। तो डिप्रेशिएशन फैक्टर 0.8 तथा यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है। हर्ट्ज पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? तो 942.47 लक्स। इतना इसमें नोमेरिकल है ना दोस्ती, मत कहिए। 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरणों की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूरी पर रखी जाती है। सतह पर प्रतिदीप्ति की औसत तीव्रता क्या होगी? तो 2 लक्स होगा। क्या होगा? 2 लक्स। यदि किसी केबल के समापक सिरे की मोटाई संयोजक के छिद्र से अधिक है तो केबल को किस युक्ति द्वारा संयोजक में कसना चाहिए? तो थिम्बल प्रयोग करके कसना चाहिए। दिए गए चित्र दर्शाता है, अब देखिए चित्र यह कौन सा मोटर को दर्शाता है? तो यह प्रतिकर्षण मोटर को दर्शाता है। प्रतिकर्षण मोटर को दर्शाता है। छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्वार के बाद फिर से लगाए गए हैं। इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए। इनमें से 2 पंखों को डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए पंखों का घूर्णक बदल गया होगा। पंखों का घूर्णक बदल गया होगा। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के सॉफ्ट व्यास सबसे कम होगा? तो 20 HP और 2880 RPM प्रेरण मोटर के सॉफ्ट व्यास सबसे कम होगा। देखिए स्पीड बढ़ने के साथ सॉफ्ट का व्यास कम हो जाता है क्योंकि उच्च गति के लिए सॉफ्ट का हल्का होना आवश्यक होता है। भारी व वजनी सॉफ्ट की गति धीमी होती है। किसी पंप की प्रेरण मोटर को समान आपूर्ति वोल्टता से 30% कम वोल्टता पे चलाया जाता है। पंप कार्य करना शुरू कर देता है। कुछ समय पश्चात क्या घटित होना संभावित है? क्या घटित होना संभावित है? तो मोटर गर्म हो जाएगी और खराब हो जाएगी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करने पर प्रारंभिक स्थिति में वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज के 1/√3 गुना होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेटे हैं एवं सेकेंडरी पर 50 लपेटे हैं। कोर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं फ्लक्स घनत्व 12 वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं आपूर्ति क्या होगी? नोमेरिकल का स्विच सेट में तो एकदम भरा हुआ है दोस्त। इसका
50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होगा। एक सोलेनॉइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, डॉट डॉट बाइंडिंग कहलाती है, तो पुल इन और होल्ड आउट बाइंडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लौ क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर को प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है। अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, जब परिपथ में निर्धारित वोल्टता से अधिक विद्युत धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाती है। दूसरा है बी, फ्यूज वायर न्यूनतम द्रव्यमान वाले धातु से बनी होती है। दोनों कथन यहाँ पे प्राप्त सही है, ए और बी सत्य है, और बी ए का सही व्याख्या करता है। शंट रिएक्टर दीर्घ संचरण लाइन प्रणाली के अभिग्राही छोर पर क्या संयोजित किए जाते हैं? तो शक्ति गुणांक में सुधार लाने के लिए। क्यों संयोजित किए जाते हैं? तो शक्ति गुणांक में सुधार लाने के लिए। स्टार जोड़ के लिए बाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, तो बाइंडिंग के सीधे एक जंक्शन पे जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बाइंडिंग के एक सीधे के जंक्शन पे जुड़ते हैं। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को पैरा वैद्युत झिल्ली से भरा है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और झिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है, तो कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो जाता है। कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो जाता है। एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक पे 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 350 मिली एम्पियर का आकर्षण करता है। पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। न्यूमेरिकल तो साल 20 गो शायद इसमें दे दिए हैं, 30 गो। यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध और एक माइक्रो फैराडे के संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ का धारितीय प्रतिघात कितना होगा? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं निम्न अनुसार है। हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक का आवृत्त प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है दोस्त? तो ध्रुवित संधारित्र को दर्शाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध को डॉट डॉट का उपयोग करते हुए मापा जाता है, तो मेगर का उपयोग करते हुए मापा जाता है। एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरा दंत आवृत्ति डॉट डॉट होती है, तो 100 हर्ट्ज होती है। कितना होते हैं? 100 हर्ट्ज। नीचे कथन दिया गया, यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई अटैचमेंट है या असुरक्षित कनेक्शन है, तो स्विच बोर्ड के पीछे यदि कोई स्थान है तो उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से अधिक या 75 सेंटीमीटर से कम होगी। इसकी माप किसी अटैचमेंट या कंडक्टर के सबसे बाहर निकले हुए भाग से की जाएगी। तो ऑप्शन कथन ए गलत है। यदि स्विच बोर्ड के स्थान की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है और दो स्विचों की बोर्डों से एक पैसेज बे होगा जिसकी हाइट इतना होगी, तो बी कथन
सही है और ए गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए गलत है और दूसरा सही है। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए, तो एक डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। करंट के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को सकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए और करंट के वामावर्त दिशा में चलने के लिए एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को डॉट के रूप में लिया जाना चाहिए। सबसे घटिया सेट है, समझिए तो आज का। बस बार वायरिंग में किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, तो 3 फेज प्लग इन बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। किसी विद्युत परिपथ में 100 वाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो आवश्यक शक्ति का मान क्या होगा, तो 500 वाट आएगा। क्या आएगा, 500 वाट। P बराबर V स्क्वायर बटा I का प्रयोग कीजिएगा ना, P बराबर VR का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे दिए गए चित्र में परिपथ का काल स्थिरांक क्या होगा, ये भी न्यूमेरिकल है सर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। SF6 गैस का परिवहन डॉट डॉट में किया जाता है, तो सिलेंडरों में तरल रूप में। फ्यूजिंग कारक को डॉट डॉट के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटर विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी। किसी मध्यम या उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी संस्पर्श डॉट डॉट से बनाया रहता है, तो पोर्सिलेन से। क्या हो जाएगा, पोर्सिलेन से। 200 वोल्ट आपूर्ति से संतोष पद्र प्रचालन के लिए 3 वोल्ट के लिए कितने दीप श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, तो 85। खाली न्यूमेरिकल है समझिए इस सेट में। उच्च दाब पारा वाष्प दीप में पारे को वाष्पित होने और दीप को पूर्ण प्रकाशित अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय क्या होगा, तो 4 से 6 मिनट। डॉट डॉट डीसी ड्राइव मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो नॉन रिजनेटिव, ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 कथन 2। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। दूसरा है, फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, तो यह कथन गलत है और कथन 1 सही है। कथन केवल 1 सही है। केबल की आवेशन धारा क्या होती है, तो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो जस्तेदार इस्पात तार और इस्पात फीता दोनों का। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, तो बराबर ध्रुवता। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है, शून्य वोल्टेज बराबर पूर्ण लोड वोल्टेज हो, तो ऑप्शन